लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरह से यूज़ करना जान जाए का मतलब है कि हम जो सोचेंगे वो होगा। तो यानी हमेशा हमको अच्छी सोचना है। मीन्स हमारा जो जीनी है वो नहीं का मतलब नहीं जानता है। जैसे कि जब भी हम लोग विंडो में जो विंडो यूज़ करते हैं, सिस्टम को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो देखते होंगे कि अगर किसी चीज़ को हम लोग को डिलीट करना पड़ता है, डिलीट करना हो तो जब डिलीट का बटन दबाते हैं तो फिर पूछता है कि आर यू, मतलब कि सचमुच आप जानते हैं, चाहते हैं कि इसे डिलीट कर दिया जाए, यस और नो। लेकिन जो हमारा जीनी है वो ऑप्शन नहीं देता है, यस और नो का ऑप्शन नहीं देता है। मीन्स आप जो सोच रहे हैं तो वो सोचता है, मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि हमको कर्ज है, कर्ज तोड़ना है, कर्ज बहुत हो गया, हमको कर्ज तोड़ना है, तो जीन ये नहीं सोचेगा कि कर्ज नहीं चाह रहा है, बस वो सोचेगा कि हमारा मालिक कर्ज सोच रहा है, यानी इसको कर्ज चाहिए और कर्ज पर कर्ज कर देगा। इसलिए मतलब सही तरीके से सीखने का मतलब हमको कर्ज नहीं सोचना है, हमको सोचना है कि मेरे पास बहुत पैसा है और हम बहुत फ्री जी रहे हैं, बहुत अच्छा लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ करके मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है। खर्च के बारे में सोचना ही नहीं है। मीन्स हमारा जो जीनी है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो नहीं का मतलब नहीं जानता है। इसलिए हम बोलते हैं सही तरीके से मीन्स यूज करना सीखे। और ये पूछता भी नहीं है कि आप कर्ज के बारे में चाहते हैं तो क्या आपको कर्ज चाहिए कि नहीं चाहिए, ये नहीं पूछता है। बस एक चीज़ है हमारे माइंड में, या हम लोग के पास जो जीन है इसमें ऑप्शन नहीं देता है, बस जो आप सोच रहे हैं वो बोलेगा तथास्तु। मीन्स एक ये बहुत कोई, अगर कोई पढ़े होंगे क्या भागवत गीता, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि जैसा मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। मीन्स जैसा सोचोगे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा सोचेगो सोचेंगे वैसा ही मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमेशा काम कर रहा हम पे, हम उसे जाने चाहे नहीं जाने, माने चाहे नहीं माने, है ना। साइंस को भी बहुत कोई नहीं मानते हैं, भले जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, ग्रेविटी का नियम है, उस दिन हम लोग को पता चला, है ना। जो साइंटिस्ट ने हमें बताए कि जो सिंह गिरा और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताए, तो भले उस दिन पता चला, लेकिन वो काम तो पहले से कर रहा था, तो भले हमको आज पता नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन यह काम कर रहा है। जब कुछ लोग तो जान चुके हैं और धीरे धीरे ये चर्चा में आ रहा है, धीरे धीरे सब लोग जानेंगे, लेकिन अगर समय से पहले हम लोग जान जाए तो ज़्यादा अच्छा कि यह काम कर रहा है। और ये हमेशा काम कर रहा है। पहले बताएं, सोते समय, जागते समय, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, उस समय भी माइंड चलते रहता है। यानी बोलता है कि जब आप डिस्टर्ब होते हैं, थोड़ा सा टेंशन में है, तो अच्छी अच्छी गाना को सुने। तो गाना सुनते समय भी हम सोचते रहते हैं, उसमें खो जाते हैं, यानी वो हर समय काम करता है। आज मैं बताई कि थोड़ा सा इसे मतलब कि साइंटिफिक भाषा में समझाना चाहूँगी। तो एक फिजिशियन है, साइंटिस्ट है आइंस्टीन, उन्होंने मैटर के बारे में बताया है। तो शायद आप लोग सब जान रहे होंगे कि मैटर क्या है। तो मैटर का एक फॉर्मूला फिजिक्स में है कि मैटर इक्वल टू एनर्जी। मीन्स जो चीज़ भी हमारे पास, जो भी सामान है आज आसपास में, जो भी दिख रहा है, मीन्स फ्रिज दिख रहा है, कूलर दिख रहा है, चाहे जो भी दिख रहा है, कुर्सी, टेबल, बुक्स, जो भी दिख रहा है, लैपटॉप, तो वो किस चीज़ का बना हुआ है? मैटर का बना हुआ है। हम लोग किस चीज़ का बना हुआ है, बने हुए हैं? तो हम लोग भी मैटर का बने हुए हैं। और मैटर को जब अगर माइक्रोस्कोप से, मतलब गहराई से हम उसको देखेंगे, डीपली उसको देखेंगे, तो अंदर अंदर कई लेयर हैं, और सबसे अंदर जब हम जाएंगे तो मिलेगा एनर्जी, जो वाइब्रेट हो रहा है। सब कुछ एनर्जी का बना हुआ है, हम भी एनर्जी का बना हुआ है, जितना सामान है सब कुछ एनर्जी का बना हुआ है। तो
पहले भी हम बताएं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो हम किसी चीज़ को, यानी पैसा भी है तो वो भी एनर्जी का बना हुआ है, तो पैसा को भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम भी एनर्जी हैं। चुंबक चुंबक को अट्रैक्ट करता है, तो पैसा भी एनर्जी है, हम भी एनर्जी है, तो हम भी पैसा को आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, बशर्ते इसको सही तरीके से सीख जाए, फिर इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बताएं कि सब कुछ सामान तो बना हुआ है एनर्जी का, तो हम भी एनर्जी का बना है, तो पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हम, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग के पास बहुत पैसा है, कुछ लोग थोड़ा भी पैसा के लिए तरस रहे हैं, कुछ के पास ठीक ठीक है। तो इसका कारण क्या है? तो शायद आप लोग जान रहे होंगे, इसका कारण है, इसके पहले में भी मैं बताई कि एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी से ही अट्रैक्ट होता है। यानी चैनल, अगर टीवी का चैनल को हम लोग पकड़ा रहे हैं, तो अगर जैसे एंटीना एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी में आएगा तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो बहुत ऐसे लोग हैं कि इसे अच्छी तरह से जान गए हैं, और पैसा का कैसे उसका इस्तेमाल करना है, पैसा को किस तरह से अट्रैक्ट करना है, वो अच्छी तरह से जानते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यूज़ कर लेते हैं। और कई लोग का सोच है कि नहीं, पैसा तो परेशानी का जड़ है, रिश्तों में दरार ला देता है, पैसा तो आदमी का पहचान करवा देता है, ये वो, मतलब बहुत कुछ गलत सोच भी पैसे के प्रति बहुत कोई रखे हैं। लेकिन हम लोग सामान यूज़ करने पर, अगर माचिस है तो उससे आग भी लगाया जा सकता है, नुकसान भी हो सकता है, और उससे जला के खाना भी बनाया जा सकता है। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बुक में ही हम पढ़े हैं कि अगर हम बिजली को क्या नहीं जानते, तो क्या बिजली नहीं है? बिजली तो दिखता नहीं है, कोई देख नहीं पाता कि क्या बिजली, लेकिन काम तो कर रहा है, बल्ब जल रहा है, सारा काम हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल में बुक में दिया हुआ है कि बिजली से हम आदमी के लिए खाना भी पका सकते हैं और बिजली से आदमी को भी पका सकते हैं। तो हमें कैसा यूज करना है, किसका क्या यूज़ करना है, वो सही सीखना चाहिए। यानी बहुत लोग पैसा को भी बहुत खराब बोल देते हैं, वो कभी बोलना नहीं चाहिए, वो सही नहीं है। पैसा को किसी भी रूप में खराब नहीं बोलना चाहिए, वो अच्छा चीज़ है। भले आपका उसके प्रति सोच अगर गलत है वो अलग बात है, और इसीलिए आपके पास वो टिक नहीं पा रहा, यानी सही फ्रिक्वेंसी आप उसको नहीं दे रहे हैं। अगर आप ही हमको खराब बोल दिए या हम आपको खराब बोल दें कि आप अच्छे आदमी नहीं हो, तो क्या आप हमसे मिलना या हमसे बात करना या हमारी वीडियो देखना क्या पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे, आप दूर जाएंगे कि ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहती है कि हमारे बारे में, इसके बारे में हम सुनना ही नहीं है, इसको सुनना ही नहीं है, देखना नहीं है। तो उसी तरह से पैसा भी दूर भागता है, वो भी एनर्जी आपके पास आता है, लेकिन आपकी जो भाषा है, आपका जो उसके प्रति रवैया है, इसके चलते दूर भागता है। तो किसी भी मामले में पैसे को या फिर जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो सही फ्रीक्वेंसी मैच करती है और फिर हम उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो वही हुआ कि कुछ लोग हम भी बने हुए हैं मैटर का, एनर्जी का, और तो कुछ लोग मतलब गरीब हैं और कुछ लोग अमीर हैं, तो उनका अपना अपना फ्रीक्वेंसी है। अब थोड़ा सा और आगे समझेंगे कि जब कुर्सी टेबल बना हुआ एनर्जी का, बुक पेन बना हुआ, सब चीज़ एनर्जी का बना हुआ, हम एनर्जी का बने हुए, तो क्या भगवान किस चीज़ का बने हुए हैं? भगवान भी एनर्जी का बने हुए हैं। यानी विश्व में, पूरा ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितना कुछ है, सब कुछ मतलब एनर्जी का ही बना हुआ है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम ब्रह्मांड से किसी भी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फिर कुछ लोग का क्वेश्चन होगा, फिर वो भगवान क्यों है और हम साधारण इंसान क्यों हैं? तो आंसर पहले भी बता चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी का अंतर है। उनका फ्रीक्वेंसी इतना हाई है, इतना अच्छा है कि वो भगवान का रूप ले लिए हैं, और हम लोग भगवान ऐसे हम लोग के पास भी है, सबके पास भगवान है। गीता में भी बताया गया कि हर जगह हर कोई के पास भगवान है, हर समय भगवान है। आप जैसा सोचेंगे, जैसा करेंगे, तथास्तु होता है, और सब कुछ वैसा ही चलते रहता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए दूसरों के प्रति भी। अगर हम चंदन भी यूज़ करें, अगर भगवान को लगाने के लिए चंदन भी यूज़ करते हैं, तो पहले हमें लगता है उन फिंगर में, मेरे ही हाथ में आता है, उसके बाद भगवान के पास जाता है।
अगरबत्ती भी अगर जलाते हैं तो पहले खुशबू ऐसे नज़दीक में ला के हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, पहले खुशबू हम ही लोग को मिलता है, उसके बाद आगे में भगवान को मिलता है। तो कुछ भी करेंगे, अगर किसी का बुरा चाह रहे हैं तो पहले हमें वो बुराई प्रभावित करेगा, उसके बाद ही किसी को लगेगा। इसलिए कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। कोई कितना भी कुछ किया है बाय मिस्टेक, चाहे जैसे भी जो भी किया है, तो हमेशा सबके लिए हमें अच्छा सोचना चाहिए। उसके बारे में अच्छा सोच के हमारे ही भला हो रहा है, पहले हमारा भला होगा फिर आगे सबका भी भला होगा। तो हमेशा हम लोग को चाहिए कि अच्छा सोचें। एक दो एग्जाम्पल दिए, एक और एग्जाम्पल अगर हम देना चाहेंगे कि गीता में और बताया गया है कि हम लोग तो कहते हैं कि आत्मा है, तो आत्मा के बारे में बताया गया, गीता में बताया गया हम लोग आत्मा में ही नहीं परमात्मा है। यानी जो कहा जाता है कि हर जगह भगवान है, तो परमात्मा किसको कहा जाता है? भगवान को ही ना। यानी हम में भी भगवान है, हम में भी भगवान है। तो लेकिन क्या है, फिर कहता है कि हम में भगवान है तो फिर हम मर जाते हैं कैसे? तो हम लोग मरते भी मतलब ख़त्म नहीं होते, सिर्फ शरीर ख़त्म होता है, ना कि आत्मा ख़त्म होता। आत्मा गीता में बताया गया ना तो वो मरता है ना तो वो जलता है, वो कुछ नहीं, बस अपना फॉर्म चेंज करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि सपोज दैट मीन्स अभी यहाँ पर कुछ बोतल है, सपोज दैट ये बोतल है, ये बोतल है, अगर इसे जलाया जाए, ये बोतल है अगर इसे जलाया जाए तो ये जल के क्या बन जाएगा? जैसे अभी ये साइंटिफिक भाषा में अगर ये ठोस है, अगर इसको जलाया जाए तो यह लिक्विड बन जाएगा, पूरा पिघल जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा। लेकिन फिर इसको जलाते रहे तो क्या ये ख़त्म हो जाएगा? नहीं, यह फिर गैस बन जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा। मतलब इसका फॉर्म चेंज करते जा रहा है, पहले सॉलिड था, उसके बाद जलाते रहे तो लिक्विड बन गया, लिक्विड से क्या गैस, इसका फॉर्म चेंज हुआ, ना कि ये ख़त्म हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जल गया, ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं होता, बस इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। उसी तरह हम लोग का भी है कि सिर्फ फॉर्म चेंज हो गया, इस शरीर से दूसरे शरीर में चल गया, ना कि ये ख़त्म होता है। तो मैं ये सब वीडियोस एग्जांपल से बहुत कुछ आप लोग को समझाना चाहिए हूँ और शायद समझा सकी होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल पिंकी कपूर एंड बेल आइकन भी दबाएं कि जो मैं सीख रही हूँ आप लोग को बताने चाह रही हूँ तो आप लोग तक वीडियो जाए, आप लोग देखें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा आप लोग को बताते चले और मैं बता रही हूँ। थैंक यू।